हेलो गाइस, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द यूनाइटेड बर्ड्स एंड द नेट, यानी एकजुट पक्षी और घोंसला। इस टॉपिक में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग, ग्रामर के रूल्स, टेंसेस के रूल्स और तमाम प्रकार के इसमें स्पोकन के वर्ड मिलेंगे जो आपको स्पोकन में भी काम आएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, यानी पक्षियों का एक झुंड। FLOC के फ्लॉक मतलब क्या था? पक्षियों के लिए यूज होता है, ठीक है, झुंड के लिए। पक्षियों का एक झुंड लिव हैप्पीली, खुशी खुशी रहता था, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। एवरी डे, प्रत्येक दिन या हर दिन। दे फ्लो टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड, वे उड़ते थे साथ में। इन मतलब में, सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में या फिर भोजन की खोज में। वन मॉर्निंग, एक सुबह। दे saw मोर राइस ग्रैन स्केलेटेड ऑन द ग्राउंड, उन्होंने देखा कुछ चावल के दाने, ठीक है, कुछ चावल के दाने। स्केलेटेड मतलब बिखरा हुआ, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, जमीन पे बिखरा हुआ देखा। एक्साइटेड, उत्सुक होके। दे फ्लो डाउन टू इट, खाने के लिए वह नीचे उतरा। फ्लो डाउन मतलब तो नीचे उतरा, टू इट खाने के लिए। बट लेकिन, एज सोन एज जैसे ही हुआ, जल्दी से जल्दी, ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्दी। दे लैंडेड, ठीक है, दे लैंडेड द नेट ट्रैप देम, ठीक है, जाल क्या हुआ, उसे फंसा लिया, उन्हें फंसा लिया। इट वॉज ए हंटर ट्रैप, यह था एक शिकारी की जाल। द बर्ड्स पैनिक्ड एंड ट्राइड टू फ्लाई, यानी पक्षियां, ठीक है, पैनिक मतलब क्या था, घबरा गया। एंड कोशिश करने लगा उड़ने का, उड़ने की कोशिश करने लगा। बट लेकिन, दे वेयर स्टूक, लेकिन वे फंस गए थे। देन फिर, द वाइजेस्ट बर्ड सेड, जो सबसे बुद्धिमान पक्षी था उसने कहा। सेम इस होता है ना, से का यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सेड मतलब कहा। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। टू स्केप, भागने का, अकेले, अकेले भागने का कोशिश मत करो। इफ वी फ्लैट आवर विंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम, वी कैन लिफ्ट द नेक्स्ट नेट एंड फ्लाई अवे, ठीक है, अकेले छूटने की कोशिश मत करो। यदि हम फ्लैट आवर विंग्स, अपनी पंखे फड़फड़ाते हैं एक साथ, ठीक है, एट ए टाइम, एट ए सेम टाइम मतलब एक ही समय में। वी कैन लिफ्ट, हम उठा सकते हैं। द नेट एंड फ्लाई अवे, और उसको लेके और जाल को लेके उड़ सकते हैं। लिसनिंग द हिम, लिसनिंग टू हिम यानी वे सभी ने सुना। ऑल द बर्ड्स फ्लैटेड देयर विंग्स इन परफेक्ट रेम्स, और सभी पक्षियां फ्लैटेड मतलब फड़फड़ाने लगे अपने पक्षी मतलब अपने पंखों को, अ परफेक्ट रिदम मतलब एक ही साथ। टू देयर सरप्राइज, आश्चर्य वाली बात, यानी उनके सरप्राइज ने, ठीक है, उन्हें आश्चर्य हुआ। दे लिफ्टेड एट नेट, और जाल को मतलब वे लोग क्या, जाल उठाने लगा था, उठा लिया था। एंड फ्लो हाई, और ऊपर उड़ने लगा। इनटू द स्काई यानी आकाश में। दे लैंडेड सेफली फॉर फ्रॉम द हंटर्स रीच, वे सभी मतलब उतरा, सेफली मतलब सुरक्षित, फॉर मतलब दूर, फ्रॉम द हंटर्स रीच यानी शिकारी के पहुंच से दूर। एंड पिक्ड द नेट अंटिल दे वेयर फ्री, और निकला एक एक करके, मतलब और निकला जाल से जब तक कि वे लोग फ्री नहीं हो जाते। अब यहां पे देखो, वन बर्ड चापर्ड हैप्पीली, यानी एक पक्षी खुशी से मतलब चहचहाने लगा। थैंक यू, थैंकफुल मतलब धन्यवाद हुआ। फॉर ईच अदर यानी प्रत्येक मतलब प्रत्येक के लिए धन्यवाद किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। दे नेवर फॉरगेट द पावर यूनिटी, और क्या हुआ, वे लोग कभी नहीं भूला एकता की ताकत को। अब मॉडल स्टोरी देखे तो क्या जाएगा, वर्किंग टुगेदर इन यूनिटी कैन हेल्प अस escape even the टुगेदरस्ट सिचुएशन। अब यहां पे देखिए,
वर्किंग टुगेदर यानी साथ काम करने से, इन यूनिटी यानी एकता में, वी कैन हेल्प हमें मदद मिलती है, एस्केप इवन मतलब भागने में, यहाँ तक कि टू गेस्टेड सिचुएशन मतलब सबसे कठिन परिस्थिति में भी। यूनाइटेड वी राइज, डिवाइड वी फॉल। यूनाइटेड टू रेस एकजुटता से हम आगे बढ़ते हैं, और डिवाइड वी फॉल और टूटने से क्या होता है हम हार जाते हैं। चलिए वीडियो में यहीं तक।